केंद्र सरकार फोकस रे ओडिशा को विश्वव्यापी गौरवशाली करने लगी मोदी सरकार प्रतिबद्ध बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिनिया भुवनेश्वर गस्तर थिबा मोदी भुवनेश्वर रे पहुंचबा परे नवीन निवास सम्मुख रे जनसाधारण को संबोधन करथिले। एही अवसर रे ठुळा होइथिबा ओडिशावासी और बीजेपी कर्मी उत्साह को खूब प्रशंसा करथिले मोदी। भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कर्मी गत साधारण निर्वाचन रे ओडिशा रे जो विजय अभियान आरंभ करथिले ताहा आज सारा देश रे देखिबाकु मिलिछि। हरियाणा और महाराष्ट्र रे दल मध्य विजयी होइछि बोली से कहिसंती। मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। तांको सरकार ओडिशा को सबुबेले प्राथमिकता देई आसीछि। ओडिशा रे तांको दलर सरकार थाउ कि न थाउ ओडिशा रो विकास पई केबे भी पातर अंतर करि नाहंती से। तांको सरकार रो मंत्री परिषद रे जेते ओडियांक प्रतिनिधित्व रहिछि पूर्वरु अन्य कोनोसी सरकार रे सेते नथिला बोली से कहिसंती। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्री परिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को 3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं बन चलाई। सबु समय ओडिशा को गुरुत्व दे आसी केंद्र बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार। एबे ओडिशा रे सर्वभारतीय डीजीपी और आईजी सम्मिलनी होउची। प्राय 75 वर्ष धरी देश रे पुलिस डीजी और आईजी सम्मिलनी होई आसुची, हेले ओडिशा रे केबे होई नथिला। हेले राज्य रे बीजेपी सरकार आसीबा परे एठारे डीजीपी सम्मिलनी होउची। आउ किछि दिन परे डिसेंबर 4 रे पुरी रे नौसेना दिवस पालन हेबाकू जाउची। और अभी मैं यहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूं और आप में से बहुत लोगों को आश्चर्य, यहां के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है। 125 साल से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। 125 साल से डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। देश भर के इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं वो 2 दिन यहां बैठ करके महाप्रभु जी की इस पवित्र धरती से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। खाली सेतिके नुहे, एहार अल्प केटा दिन पर 2025 जनवरी रे ओडिशार भुवनेश्वर रे ही हेबो प्रवासी भारतीय सम्मेलनी। सारा विश्व रे प्रतिष्ठा लाभ करथिबा भारतीय वंशोद्भव लोक एठाको आसीबे और एठारो जे अनुभूति नै कि जिबे सेथिरे सारा विश्व रे ओडिशा परिचित हेबो और एठारे पर्यटन शिल्पर विकास हेबो बोली मोदी कहिसंती। 2025 में जनवरी महीने में ही 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है। विश्व भर के लोग आने वाले हैं, दुनिया भर के लोगों का आपको स्वागत करने का अवसर मिलने वाला है और यहां लोग जो भावनाएं लेकर के जाएंगे, पहले G20 में अलग प्रकार के लोग आए थे, ये हमारे देश के ही लोग हैं
जो कई वर्षों से विदेशों में रहते हैं वो सब आ रहे हैं। और ये लोग जब वापस जाएंगे ना तो उड़ीसा की इतनी कथाएं दुनिया भर तक पहुंच जाएगी, ओडिशा का भरपूर प्रचार प्रसार होगा और यहां पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में बीजेपी सरकार आसिबा पर विकास गति तीव्र होइछि। खेल, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में विकास प्रक्रिया त्वरान्वित होइछि। मिशन पूर्वोदय माध्यम राज्य में भित्तिभूमिर विकास को प्राथमिकता दिया जाउछि। एहा फଳରେ नुआ उद्योग ओडिशा को आसिबो और एठाकार युवक नियुक्ति पाइबे बोली प्रधानमंत्री कहिसंति। मिशन पूर्वोदय से भी उड़ीसा का विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तभी यहां की खनिज संपदा, यहां के समुद्री तट औद्योगिक अवसरों में बदलेंगे। साथियों, नए उद्योग प्रदेश में आए, इसके लिए सरकार द्वारा सही नीतियां और सही नीयत की भी जरूरत होती है। और जो आज देश और दुनिया के लोग अनुभव कर रहे हैं भाजपा की सरकार बनने के कारण, और ये काम उत्कर्ष उत्कल अभियान के जरिए हो रहा है। खाली एतिकी नुहे, मुख्यमंत्री जे गांव को जानती, लोकों को भेटंती, से कथा प्रमाण करी देखाइछंती ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में बीजेपी शासन करबा और अन्य सरकार मध्य थिबा विभेद को भल भाबे देखि पारुछंती बोली से कहिछंती। उड़ीसा के लोग हमारी सरकार आने के बाद एक और बड़ा अंतर देख पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी आज उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा को पहली बार गांवों में पता चलता है कि मुख्यमंत्री गांव में भी कभी आते हैं। जनता से जुड़ना और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना, यही भाजपा की परंपरा है, भाजपा की संस्कृति। ओडिशार आदिवासी विकास पई केंद्र सरकार अनेक पदक्षेप नैछंती। ओडिशार आदिवासी झियो द्रौपदी मुर्मू को देशर राष्ट्रपति करिछि देशर बीजेपी सरकार बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती। मुझे खुशी है कि बीजेपी के प्रयासों से ओडिशा की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। इससे पूरे देश के आदिवासी समाज का गौरव बढ़ा है। मुर्मू जी के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हर वर्ग की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एक आदिवासी बेटी की यात्रा आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरित करेगी। साथियों, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उड़ीसा के 13 आदिवासी समुदायों को पीएम जनमन योजना का लाभ मिल रहा है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए उनके घर के पास ही स्कूल की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।